दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके गाजीपुर स्थित आवास पर रुकने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए कहा कि वो गाजीपुर स्थित अपने मकान में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और 3 रात ही रह सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान वो कोई भी जनसभा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित अपने आवास में रह सकते हैं। इसके अलावा अपनी विधानसभा में दौरा करने से पहले उन्हें अधिकारियों से इसकी इजाजत लेनी होगी। अदालत में पेश होने से पहले वो पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी द्वारा जमानत की शर्तों के पालन को लेकर पुलिस से 1.5 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य सभी मामलों में जमानत दी गई है। बीते साल दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन पर आरोप था कि वो वित्तीय फायदे के लिए गिरोह बना रहे हैं। बीते दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जेल में पिता मुख्तार की मौत मामले में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्तार अंसारी प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टरों में से एक थे। उन पर 65 केस दर्ज थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड, जेलर मर्डर केस जैसे गंभीर अपराध भी उनमें शामिल थे। 28 मार्च 2024 को जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। इस केस में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि विधायक ना तो अपने आधिकारिक लखनऊ स्थित घर से बाहर निकले और ना ही पिछले 6 महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अब्बास अंसारी की ओर से कोर्ट में कहा, मेरा मऊ निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर उसी दिन वापस कैसे आ सकता हूँ? मेरा घर गाजीपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। कृपया मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति दें। पीठ ने अब्बास अंसारी को राज्य सरकार द्वारा दायर स्थित रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब्बास को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने के लिए कहा गया था। इस मामले में जमानत राहत ने अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने और उनके खिलाफ मामलों में विभिन्न अदालतों में पेश होने से 1 दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा था। कोर्ट ने लंबित मामलों पर सार्वजनिक रूप से बोलने में उन्हें रोकते हुए 6 सप्ताह में अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से गोपनीय स्थित रिपोर्ट मांगी थी। उनको 4 नवंबर 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था। वहीं 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी को पुलिस मुठभेड़ के डर से अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से पेश होने की मांग की थी। उन्होंने पेश किया था कि वो कासगंज की जेल में वर्चुअल रूप से अदालत में पेश हो रहे थे, लेकिन बाद में ये सुविधा बंद कर दी गई। कोर्ट इस आधार पर वर्चुअल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया कि उसमें कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।